अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। तन के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों
पुतलियों के पट निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूँ मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। प्राण मम्मा ने जीते जी अपने को मारा, प्राण माँ ने गुप्त में इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया, स्वयं शिव शक्ति सेनानी हर आज्ञा का पालन किया, हर बात में वफादार रही, यज्ञ माता बनके यज्ञ की रक्षा करने हेतु रात्रि के 2 बजे से उठकर और वो वाइब्रेशंस दिए ताकि बच्चे माँ की तरह, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरी सारी वफादारी, मेरी आज्ञाकारिता, मेरा कर्तव्य, फर्ज, धर्म, कर्म, सर्व संबंध एक बाप से। और मम्मा शारीरिक भोग न भोगते हुए इतनी ऊंची अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में रही, क्योंकि उसके रोम रोम में बाबा बसा हुआ था। वो विजयी बनी। सबसे पहली विजय माला शिव पिता और ब्रह्मा बाबा ने माँ के गले में डाली और वह जीते जी तो बाप दादा ने जगतम्बा जगतम्बा कहकर बच्चों को बताया, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में जगतम्बा बनकर मानसिक रचना अपनी शिव शक्ति सेना को उसने तैयार किया और वह सेना, शिव शक्ति सेना, स्वयं के उद्धार अर्थ और अन्य के उद्धार अर्थ जगत में निकल पड़ी। असुरों का नाश और पांडवों समान साधु पुरुष यानी अच्छे चरित्रवान पुरुष की
रक्षा करना। और इस प्रकार गुप्त ही गुप्त मम्मा ने इस जगत का कल्याण किया। यह थी हमारी प्यारी माँ। और यह प्यारी माँ की स्थिति देखो, सदा एक रस। ड्रामा की धारणा में नंबर 1, न बीते हुए कल को याद करती, न आज की परिस्थिति में स्वयं को आगे समझती, और ना ही भविष्य पता होने के बावजूद भी अंदर से हर्षित होती। एक रस स्थिति, मान अपमान, निंदा स्तुति, ग्लानि जय पराजय, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में जाकर सच्ची गीता जो अभी पढ़ी जाती है वो नहीं है। ये बात तब भी माँ ने सिद्ध करके और कोर्ट के नियम को बदला, और उसने ये सिद्ध कर बताया कि हम ब्राह्मण पांडव जो भी कहेंगे, जब भी कहेंगे, हम सत्य कहेंगे। ये है हमारी श्रीमद् भगवत गीता।
पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। बाप दादा सभी बच्चों की पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए। चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंछी रूपियात आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पंछी रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो।
वाची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका
24 जून का दिन, 24 जून का दिन, बगिया लगी महकने, गुच्छे अंगूर के भी लगे साथ सबके कहने। माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत। मंदिर में देखी मूरत, उसमें भी तेरी सूरत। जगराते भी सुनाते, माँ है तेरी जरूरत। भक्तों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई। बच्चों की टोली गाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई। वो त्याग, वो तपस्या, वो पालना तुम्हारी, भगवान से भी ज्यादा गाती है सृष्टि सारी। सब खूबियाँ समाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। हुक्मी हुक्म चलाए, हमको निमित्त बनाए। हुक्मी हुक्म चलाए, हमको निमित्त बनाए। बाबा करन करावन हार, हाथों को है बढ़ाए। शिक्षाएं जो सुनाई, माँ तेरी याद आई, माँ तेरी याद आई, वो बात याद आई, माँ तेरी याद आई। यादें तो आ गई हैं, अब तुम भी पास आओ। सब याद कर रहे हैं, इन सब से मिल के जाओ।
तेरी याद आए। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। माया से ना डरना तू, संग साथ है बाबा तेरे। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। तू है शिव की शक्ति, तू है अद्भुत हस्ती। तू है शिव की शक्ति, तू है अद्भुत हस्ती। वरदानों में दे शक्ति, तो पार हो ये कश्ती। वरदानों में दे शक्ति, तो पार हो ये कश्ती। मम्मा तू सदा कहती है मेहनत से ना घबरा तू। धन्य भाग्य है ओ मेरी माँ, मेरी भक्ति का फल है तू। धन्य भाग्य है ओ मेरी माँ, मेरी भक्ति का फल है तू। सारे जग में ऊंचा नसीब पाया जो तुझको माँ। सारे जग में ऊंचा नसीब पाया जो तुझको माँ। मुस्कान है तेरी माँ, सारे गम को भुलाया है। मुस्कान है तेरी माँ, सारे गम को भुलाया है। एक दुख होता है जो हम कर्म भोगनाएं भोगते हैं, उसी दुख से तो छूटना है ना। ये जो गीत है तो ये भी समझने का है। ऐसे नहीं है कि कांटों से क्या डरेंगे तो उसका मतलब है हम 5 विकार और दुख से क्या डरेंगे, नहीं। ये तो हमारा दुख भोगने का है ना। हाँ, उसी से अपने को छुड़ाने के लिए कोई कष्ट भी उठाना पड़े तो उसी कष्ट से क्या डरेंगे, समझा। जैसे गीता में भी कहा है ना कि जो अभी तुमको अमृत लगता है वो अंते जहर है, उसी जहर से तो डरना चाहिए ना। और जो अभी तुमको जहर लगता है, कठिन लगता है, वो अंते अमृत है, तो उस जहर से नहीं डरना है, क्योंकि इसमें अंते सुखदायी है। समझा। पहला डिफिकल्ट लगता है
परीक्षाएं आती हैं, थोड़ा बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। वो तो जो भी आए हैं उन्होंने भी तो कष्ट सहन किए हैं ना, लेकिन वो कष्ट और वो जो हम अपने दुख में कष्ट भोगते हैं उसमें फर्क है ना। अभी गांधी था, गांधी को गोली लगी, हाँ भाई ये कष्ट, लेकिन ये कष्ट तो उसका नाम हो गया ना भाई देश की सेवा के लिए। तो देश की सेवा के लिए जिसमें अपनी जीवन उसने जितनी भी अपना सफलता का लिया, तो कहेंगे ना कि उसके सदके अगर जान भी गई या कोई सितम सहन किया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कष्ट और वो कष्ट में जो हम भोगते हैं दुख में, उसी में उसमें फर्क है ना। तो ये भी जो गीत है इनका भी अर्थ समझना है, भाई कांटों से क्या डरेंगे। तो ऐसे नहीं है कि इसमें ये तकलीफ है, इसमें ये मुसीबत, इसमें ये सितम सहन, उसे डर कर करके हाँ हम ऐसे ही यहाँ रह जाए, नहीं। इसमें तो हमको हिम्मत रखनी चाहिए। अगर इसके लिए हमको कुछ सहन भी करना पड़े तो मैदान पर आना है, क्योंकि इससे तो हमारी जीवन बनती है ना। दूसरी देखो हद की सेवाओं में भी जान देते हैं, हाँ गांधी ने जान दी, नहीं परवाह नहीं की, हाँ चलो कहा बहुत हाँ जान जाएंगी गई, परंतु वो हद का काम, उससे कोई वो कंप्लीट प्राप्ति तो नहीं रही ना। तो जब भी कोई हद की सेवा में भी इतना रखते हैं, ये तो कंप्लीट प्राप्ति है। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत गाली खानी पड़े, सुनना पड़े, कोई कष्ट सहना करना पड़े, दुनिया कुछ बुरा भला कहे या कुछ भी सहन करना पड़े, तो है कि उसी से नहीं डरना है, समझा। तो ये बातें भी समझने की है। बाकी ऐसे नहीं है कि दुख आए तेरा भाना मीठा लागे, ऐसे बहुत है नहीं, वो कहते हैं कि क्या ऐसे डरना है, आया रोग आया, दुख आया, ये आया, नहीं उसका उपाय है तो क्यों नहीं लेना चाहिए, उसी से हम छूट सके। उसके लिए अगर हमको कुछ सहन करना पड़े तो फिर दूसरी बात। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। बेचारे कहीं इन्हीं बातों का ज्ञान न होने के कारण अब फिर कहीं इसी बातों में ऐसे समझ लेते हैं कि नहीं ये तो ईश्वर ने दिया है, नहीं दुख तो उसको मीठा करके भोगना चाहिए ना, फिर चाहे सुख दे चाहे दुख दे। वो है एक भक्ति मार्ग में किन्होंने फिर ये मार्ग निकला दिए, ये तसल्लिया देने के लिए, भाई दुख तो आया है, अभी उसको दुखी करके भोगेंगे तो दुखी होगा, इसीलिए भाई ईश्वर तुमने ये भी दुख दिया है, चलो ये भी मीठा है, तो जरा हल्का हो जाएगा, भार जरा हल्का हो जाएगा। तो वो तरीके बैठ करके टेम्पररी दिल को जरा थोड़ा तसल्लिया में लाने के लिए, वो भार हल्का करने के लिए ऐसे ऐसे बैठ कर करके बनाए। पर तो ऐसे तो नहीं उसका कोई भाड़ा है, उसने कोई हमको दुख दिया है या उसने कोई हमको दुखी बनाया है जो हम उसका वो दुख समझ कर करके मीठा भोगे, नहीं है तो हमारे कर्म की और हमारे भी उल्टे कर्मों की नतीजा है। तो उसी को तो हमको सुधारना चाहिए ना। तो ये सभी चीज यहाँ पर तो उसको सुधारने का नॉलेज नहीं है ना कि किस तरह से इसको सुधारे। तो आया है तो उसको भी भाड़ा मीठा करके भोगो, भाई दुखी होकर के भी भोगे, इससे तो ईश्वर का दिया हुआ, इसको भी समझे तो चला उस भोगने में जरा ठंडा रहेगा, नहीं वो तीखा नहीं लगेगा भोगना, तो कहेंगे ईश्वर ने दिया है बस। तो ईश्वर का दिया हुआ तो अच्छा या बुरा फिर ऐसा समझ करके बुरे को भी अच्छा समझ के चलेंगे। इसी तरीके से वो टेम्पररी अपने को थोड़ा शांति मन को लाने के लिए। तो ये हो गई अलग काल की शांति के तरीके। लेकिन बाप तो हमको बैठ कर कर करके कहते बच्चे प्रैक्टिकल सदा काल के लिए तुम्हारे पास शांति और सुख आवे, वो किस तरीके से आएंगे उन्हीं बातों को समझो। तो वो तो कहते हैं ना कि ये तो दुख मेरा थोड़ी, ये तो तेरा है, इसको तू समझ और समझ कर करके इसी कर्म को तू मत बना जिससे तेरा दुख बनता है। तो ये बनता है 5 विकारों से, माया के संग से। अभी तो टोटली उसका संग छोड़ दे, ऐसा नहीं थोड़ा संग करो थोड़ा छोड़ो न, टोटली एकदम एंड सब सरेंडर, माया का एकदम संग छोड़ दो जिससे बनता ही दुख है। ऐसे नहीं माया से कुछ सुख बनता है, नहीं उसे बनता ही दुख है। तो इसीलिए दुख का तो संग छोड़ देना चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं उनका संग ही छोड़ो, अब मेरा संग पकड़ो। तो मेरे से तो कोई ऐसा नहीं है कि थोड़ा दुख थोड़ा सुख, नहीं मेरे से तो है ही सुख।
शांति। प्राण प्यारी मातेश्वरी जी, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या फिर कहें अविनाशी ज्ञान रुद्र यज्ञ की जो यज्ञ माता और भक्तों के लिए जो माँ सरस्वती, अम्बा, दुर्गा, जगदम्बा ऐसे अनेक नामों से गाई जाती है, पूजी जाती है, तो आज उनका स्मृति दिवस है। तो आज स्मृति दिवस पर हम सुनेंगे प्राण प्यारी मम्मा की मधुर मधुर मुरली रूपी वीणा। तो गीत बजा है छोड़ दे बालक जग से नाता। ये गीत बड़ा प्यारा है, जिसकी शुरुआत है कौन पिता है कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता। देखो, देह को छोड़ दिया तो सारे नाते हमारे छूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और कोई नाता हमारा किसी के भी साथ रहता नहीं है। तो यह गीत हमें वैराग्य दिलाता है, सच्चाई महसूस कराता है और हमें प्रभु की स्मृति भी दिलाता है। सुनते हैं प्राण प्यारी मातेश्वरी जी के मुख द्वारा। मातेश्वरी जी बोली, अगर हम जग से नाते छोड़ दें, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें, तो फिर जग काहे के लिए है? हाँ, फिर हम जग में रह के क्या करेंगे? तो ये जो गीत में आता है, छोड़ दे बालक जग से नाता, तो मम्मा प्रश्न पूछ रही है, अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों? संबंध जुटता है, फिर टूटने की यदि बात है तो मम्मा पूछती है कि फिर हमने ये संबंध बनाए क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेकानेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, हम नहीं कहते, परंतु कहते हैं ये सब भगवान ने संबंध बनाए। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर ये गीत ही रॉन्ग है? या तो गीत सच्चा है, या तो फिर हम अपने इन बातों को मान करके चलें। भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। अब भगवान इतना महान है तो वो दुनिया भी तो महान रचेगा। वो सुख करता है तो दुनिया भी बड़ी सुखदायी होगी। तो ऐसी दुनिया की रचना तो भगवान करेगा ही नहीं जो हमको छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे उसने। अभी ये जो सारे संबंध हैं वो कोई भगवान ने नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं, कर्मों के कारण और तमो प्रधानता में आते आते ये क्या हो गए हैं? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध तो नहीं बनाए हैं। भगवान कहते मैंने जब तुम्हारे संबंध बनाए तो सुख की लेन देन के संबंध बनाए।
ये दुख की लेन देन के संबंध तो मैंने नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। भगवान अपनी सच्चाई और सफाई बता रहे हैं कि मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन रूप नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, बंधन नहीं, संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सभी नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए तो याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म, धर्मपति, धर्म पत्नी, तो धर्म के नाम से है ना सब कुछ। तो इसीलिए मीठी मीठी मम्मा हमें ये समझा रही है कि अगर हमें फिर से ये सुख के संबंध में जाना है तो हमें क्या करना पड़े। बाप हमें जो तैयार कर रहे हैं हमें वैसा तैयार होना पड़े। वरदान है अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे, अलौकिकता का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी और प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़े। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुख्यता में आने का अभ्यास हो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख लो तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। या तो रावण की जायदाद रहेगी या फिर दिलाराम रहेंगे। आप दो में से किसको रखना है वो सोच लें और फिर दिल में दिलाराम को रखें। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।